नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसने कांग्रेस और बीजेपी के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया है। दरअसल अमित शाह का एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अमित शाह ने राज्यसभा में एक बयान दिया और वो बयान अब कांग्रेस ने पकड़ लिया है और कांग्रेस के साथी दलों ने बीजेपी और अमित शाह को संविधान विरोधी, दलित विरोधी, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विरोधी बता दिया है। दरअसल अमित शाह ने एक बयान दिया था और उन्होंने जो बयान दिया था उसमें उन्होंने कहा कि अंबेडकर 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 अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो उनको 7 बार स्वर्ग मिल जाता। यानी सीधे तौर पर विपक्ष को लेकर उन्होंने तंज कसा। अब ये जो क्लिप है ये तेजी से वायरल हो रही, विपक्षी दल इसको वायरल कर रहे हैं और अमित शाह को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विरोधी बता रहे हैं, संविधान विरोधी बता रहे हैं और दलित विरोधी बता रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी एक पूरी क्लिप डाली और कहा कि जो विपक्षी दल क्लिप वायरल कर रहे हैं वो अधूरी है। पूरी क्लिप ये है कि दरअसल अमित शाह ने पूरी बात यह कही थी कि विपक्षी दल जितना अंबेडकर का नाम जप रहे हैं उतना नाम अगर जप लेते तो 7 बार स्वर्ग मिल जाता। और सीधे तौर पर यह कहा कि अगर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोई हराने की किसी ने साजिश की थी तो कांग्रेस ने। वहीं अमित शाह ने एक और बात कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा क्यों दिया था, यानी कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया था। तो सीधे तौर पर उन्होंने यह कहा कि कई बार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ होने वाले व्यवहार से असंतुष्ट थे। उन्होंने सरकार की विदेश नीति से भी असहमति उस समय जताई थी और वो अनुच्छेद 370 से भी सहमत नहीं थे। इन सब चीजों को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया था और कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को हराने के लिए साजिश की थी। अब ये जो बयान है, यानी कुल मिलाकर जो संविधान का मुद्दा है, जो बाबा साहेब का मुद्दा है, जो दलितों का मुद्दा है, उसको लेकर सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती पुरानी राजनीतिक खिलाड़ी हैं। उन्होंने बयान जारी किया और बयान जारी करके कांग्रेस और बीजेपी दोनों को धोकर रख दिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लिखा कि कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की बजाय इनका पूरा आदर सम्मान करना चाहिए। इन पार्टियों के लिए जो भी भगवान है उनसे पार्टी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन दलितों व अन्य उपेक्षितों के लिए एकमात्र इनके भगवान केवल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिनकी वजह से ही इन वर्गों को जिस दिन संविधान में कानूनी अधिकार मिले हैं तो उसी दिन इन वर्गों को 7 जन्मों तक का स्वर्ग मिल गया था। अतः कांग्रेस, बीजेपी आदि पार्टियों का दलित व अन्य उपेक्षितों के प्रति प्रेम विशुद्ध छलावा है। इनसे इन वर्गों का सही हित व कल्याण असंभव, इनके कार्य दिखावटी ज्यादा, ठोस जनहितैषी कम। बहुजन समाज व इनके महान संतों, गुरुओं, महापुरुषों को समुचित आदर सम्मान बीएसपी सरकार में ही मिल पाया है। यानी सीधे तौर पर डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं, जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, जिस तरह से अपने आप को संविधान प्रेमी और दूसरे को संविधान विरोधी बता रही हैं, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बयान जारी कर दोनों ही राजनीतिक दलों को कटघरे में खड़ा कर दिया है और सीधे तौर पर कहा है कि जिस वक्त बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों को उनके अधिकार दिलाए थे उसी वक्त वो 7 जन्मों का उनको स्वर्ग मिल गया था। और सीधे तौर पे कहा कि ये जो दलित प्रेम दिखा रही हैं ये विशुद्ध छलावा है। देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, ये सबको पता है कि इंडिया अलायंस के दलों ने संविधान बचाने का नारा दिया और एक तरफ बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी। संविधान बचाने के नाम पर विपक्ष ने लोगों को बताया कि अगर 400 पार बीजेपी की आई तो बीजेपी संविधान बदल देगी। बीजेपी इस चीज की काट ठीक से कर नहीं पाई और नुकसान बीजेपी को हुआ, यानी 400 पार की बात कही और 240 पर सिमट के रह गई। इसका फायदा विपक्ष को हुआ, लेकिन विपक्ष सत्ता में नहीं आ पाया। अब राहुल गांधी जहां जहां जाते उनके हाथ में संविधान की एक प्रति रहती है, यानी लोकसभा चुनाव के दौरान और लोकसभा चुनाव के बाद भी वो लगातार संविधान की प्रति अपने हाथ में लेते हैं और ये कहते हैं कि बीजेपी संविधान विरोधी है, कांग्रेस और इंडिया अलायंस संविधान बचाएगा। लेकिन इस बात जब ये चीज का नुकसान जो है बीजेपी को हुआ तो सीधे तौर पर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर हमला किया
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार सबसे पहले संविधान को अपने माथे से लगाया, यानी तीसरी बार सब सरकार उनकी बनी। शपथ लेते वक्त उन्होंने शपथ लेने के बाद संविधान को अपने माथे से लगाया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए, तो महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस को यानी महाविकास आघाड़ी को हार का सामना करना पड़ा, बुरी हार का सामना करना पड़ा। और बीजेपी ये बताने में कामयाब रही कि कोई भी संविधान नहीं बदल रहा है, हम एक हैं तो सेफ हैं का नारा भी दिया गया। अब सीधे से जो अमित शाह का बयान सामने आया है वो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा हथियार है, लेकिन बीजेपी ने वो पूरी क्लिप डाली और कहा कि ये क्लिप काट कर मनगढ़ंत चीजें बना रहे हैं, बेबुनियाद चीजें बना रहे हैं और बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि दलितों की ताकत, राजनीतिक ताकत जो है, वोटों की ताकत, उससे हर राजनीतिक दल वाकिफ है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि बीएसपी का एक समय जो दलित वोटर्स हैं उन पर दबदबा माना जाता था, लेकिन हाल के ही चुनावों में देखें, जो बीते चुनाव उसमें बीएसपी का बुरा हाल रहा। यानी लोकसभा चुनाव में बीएसपी को एक भी सीट नसीब नहीं हुई। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती को पता है कि उनका जो कोर वोट बैंक है उस पर नजर है दूसरे राजनीतिक दलों की, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राजनीतिक ताकत है उत्तर प्रदेश राज्य में, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें हैं और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में जो जीत दर्ज करेगा, जिसकी सरकार बनेगी, वो राजनीतिक रूप से केंद्र में भी मजबूत स्थिति अपनी दर्ज करवाएगा। अब 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं और अभी से उस 2027 के लिए जंग शुरू हो चुकी है। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती अच्छे से जानती हैं कि जो संदेश कांग्रेस और बीजेपी देना चाहती है उस संदेश से ज्यादा मजबूत संदेश अगर बीएसपी सुप्रीमो दे देती हैं तो ये जो वोट बैंक टूटा है बीएसपी से, ये बीएसपी के पास वापस आएगा। और सीधे तौर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ये बताया है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे ज्यादा अगर उनके अनुयायी, उनके मानने वाले हैं तो बीएसपी वाले हैं, ना कि बीजेपी और कांग्रेस वाले। और बीजेपी कांग्रेस सिर्फ वोटों के लिए अपने आप को उनका अनुयायी बता रही है, जबकि बीएसपी सच में उनकी अनुयायी है, उनके ही रास्ते पर चलती है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पूरी तरह से ये बताने की कोशिश की है और सीधे तौर पर दलित वोटर्स को एक संदेश दिया है कि कांग्रेस और बीजेपी के छलावे में ना आए, क्योंकि संविधान के प्रति, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति उनका प्रेम एक छलावा है। लेकिन अभी स्थिति अगर देखी जाए तो बीएसपी की स्थिति बेहद कमजोर है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती इसी चीज को मजबूत करना चाहती हैं जैसे बीएसपी पहले थी। यानी सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी में भिड़ंत जो हो रही है डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर, अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती की एंट्री ने दोनों का ही खेल कहीं ना कहीं बिगाड़ा है। और सीधे तौर पर जो मुद्दा कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने लिए समझ रही थी, वो मुद्दा जो है वो बीएसपी ने कैप्चर करने की, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कैप्चर करने की कोशिश की है। और सीधे तौर पर यह बताया है कि बीएसपी में अगर दलितों का कहीं हित है तो बीएसपी की सरकार बनने पर ही है, ना कि कांग्रेस और बीजेपी उनका हित करेंगी। यानी सीधे तौर पर जो दलित वोट बैंक है उस पर सबकी निगाह है, इसीलिए संविधान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर अपना प्रेम जाहिर किया जा रहा है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती को भी एक बड़ा मुद्दा मिला है। मुद्दा यह मिला है कि अब बीएसपी के पास वो बड़ा चांस है बताने का दलित वोटर्स को कि असली हितैषी पार्टी बीएसपी है, ना कि कांग्रेस और बीजेपी। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वही ट्वीट करके चीज बताई है और कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।